बस ये परेशानी है कि यहाँ पे ये गंदे जानवर पलते हैं और ये पार्क नहीं बनना। और सड़कें भी तो टूटी पड़ी हैं यहाँ। सड़कें ये टूटी पड़ी है। बीजेपी वाले ने तो कुछ करा ही ना है, वो तो निचोड़ के खा गए। अच्छा, क्या कह रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए सड़क पे ये बन रहा, सीवर बन रहा नहीं। पहले गंद में रह रहे थे हम। उधर हम खाना खा रहे हैं, उधर में जो गंद फैल रही है। बस वोट जब वोट का समय आता है, जब हाथ जोड़ते हैं, अरे वैसे अपने कोई मतलब ही। प्रदूषण तो ये अपना केजरीवाल जब से आए हैं तभी से लगा पड़ा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि जब से केजरीवाल आए हैं दिल्ली में तब से प्रदूषण हो गया। प्रदूषण चालू हो गया। भाई साहब सीवर का बड़ा है जो 8 किलो हो गए। के ब्लॉक में रहता हूँ, ठीक है, इतना गंदा पानी आता, कुछ कहने की नहीं है। किसको वोट दें? हाँ जी। नमस्कार, दलित टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की देवली विधानसभा में। मेरे सीधे उल्टे हाथ पे अगर आप देखेंगे तो संजय कैंप है। ज्यादातर दलित समाज यहाँ रहता है। आइए उनसे बात करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनावों में उनका मूड क्या है। ये आपकी जो संजय कैंप है, सड़कें बड़ी टूटी हुई है। हाँ जी, सड़कें तो टूटी हुई हैं। काफ़ी सड़कें तो काफ़ी दिन से टूटी हुई हैं, अभी नहीं है तो काफ़ी टाइम से चल रहा है जी ऐसे ही। यहाँ सारे एमएलए भी आते हैं, काउंसलर भी आते थे पहले, लेकिन वो जब इनका रास्ता यही है निकलने बढ़ने का, सबका देखते हैं सब, लेकिन फिर भी कोई वो नहीं है। कोई सुनता नहीं है या कोई ठीक नहीं कर पाता सड़कें? नहीं, कोई नहीं सुनता जी। कई बार अच्छा, बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं तो धचकियाँ लगती होंगी। गड्ढे हैं तो धक्के तो लगे ही हैं मैडम। कभी कोई नेता वैसे नहीं आया क्या कि पूछे आपकी समस्याएं क्या है? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया जी पूछने के लिए समस्या। ये सामने पार्क है, दिखाओ तो पार्क भी से पार्क काफ़ी दिन से टूटा हुआ पड़ा हुआ है। इसके लिए काफ़ी कंप्लेंट की हमने, क्योंकि बहुत बदबू आती है, काफ़ी कूड़ा है इसके अंदर। उन्होंने कहा भाई ये 2023 में बात हुई थी, कह रहे 2024 तक बन जाएगा ये कम्प्लीट। अच्छा। इसे करवा देंगे इसको, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2024 तक भी, 25 भी लग गई है। अच्छा, महिला है आप, बसों में जाती हैं, मुफ्त किया हुआ है उन्होंने। कभी ऐसा हुआ है कि छेड़खानी का सामना करना पड़ा हो बस में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन पीछे महिलाएं कह रही थी कि मुफ्त तो दे दिया है, लेकिन जब जाते हैं तो छेड़खानी बहुत होती है। हाँ, कभी कभी हो जाता होगा जो जाती ड्यूटी में। हम तो घर में रहती हूँ, मैं तो नहीं। अच्छा, मैं तो घर में। अच्छा, काम कैसा कर रहे हैं? काम ठीक कर रहे हैं या कोई शिकायत है आपको उनसे? शिकायत क्या, यही है बस पार्क वार्क बन जाए हमारे यहाँ पे। ये गंदगी तो रही है, तो साफ सफाई हो जाए, बच्चे खेलने कूदने के पार्क हो जाए, बस यही है शिकायत। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ नहीं, अभी नहीं जाता मेरे बच्चे स्कूल। मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं। बस ये परेशानी है कि यहाँ पे ये गंदे जानवर पलते हैं और ये पार्क नहीं बनना। और सड़कें भी तो टूटी पड़ी हैं। सड़कें ये टूटी पड़ी है। अब सड़क दब जाएंगे, जब ताजी पी चलेंगे तो टूटेंगी भाई। अब बन जाएगी, अब इलेक्शन पे आया तो अब बन जाएंगे, अब आएगा तो। अच्छा, औरों से उम्मीद ही नहीं बची है। बीजेपी वाले ने तो कुछ करा ही ना है, वो तो निचोड़ के खा गए। अच्छा, और क्या, गरीब आदमी को नौकरी खा गए, बेरोजगार बैठे हैं, अब घर में बैठे हैं, कहाँ से खाएंगे हम? सरकार कहती है कि गरीबों के लिए बड़ी सुविधा की हुई है उन्होंने। कहाँ सुविधा कर रही है गरीब के लिए? सुविधा है तो मकान दे दे सरकार गरीब को। सरकार तो कह देती है पेपर में, प्रेस में कह देती है जो सीनियर सिटीजन है उसकी 10,000 भत्ता देंगे। कहाँ मिलता है उसको? हाँ, उसका इलाज फ्री करेंगे, कितना ही महंगा हॉस्पिटल हो, कुछ भी सुनवाई ना हो। क्या हो रही? बट वो तो कहती है कि हमने जो कहा वो किया। कुछ भी नहीं किया। क्या किया बताओ? हमारा जो कहना है, कोई भी सरकार आए, इस पहले तो इस कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को खत्म करे। हम उसको हमेशा वोट देंगे, क्योंकि आज का युवा इतना गरीब हो चुका है। उसको 10,000 पे 10,000 12,000 रुपया की नौकरी पे वे कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, सुपरवाइजर 25-30 हजार रुपया ले करके उनको काम पे रख रहे हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है उनकी। कल को उनको कभी भी उनको अगले दिन निकाल दें, काम नहीं कर रहा भाई, तो किसी से कौन सी सरकार नस के नाक के नीचे? भाई केंद्र में बीजेपी की सरकार, यहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार। इतना भ्रष्ट काम हो रहा है। दोनों सरकारों को मैं कह रहा हूँ कि इनको देखे। पहले तो युवा यदि 20,000 30,000 25,000 कमाएगा तो ठीक से चैन से रोटी खाएगा, चोरी चकोरी नहीं करेगा, अपने काम में व्यस्त होगा वो। लेकिन जब उसको 10,000 पे 10,000 तनख्वाह, 25,000 उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पैसा ले करके नौकरी दे रहे हैं, 3 दिन की सिक्योरिटी नहीं, क्या भाई कभी भी हटा सकते हैं, तो बेचारा गरीब क्या करेगा? वो कौन सी उसको सरकार को अच्छी बताएगा? वाल्मीकि समाज से हैं आप। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम सीवर साफ करने के लिए मशीनें लेके आएंगे, लेकिन उनके कार्यकाल में 46 वाल्मीकि लोगों की मौत हो गई सीवर में उतरने की वजह से। जी,
क्या कहेंगे इस पे? गलत हुआ है, जो गलत है। केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या वो भी है, जब उसको पूरी फैसिलिटीज वर्कर को, काम करने वाले को नहीं मिलेगा, मरेगा तो उससे नाराजगी आएगी, तो लोग नाराज भी होंगे। क्या कह रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए सड़क पे ये बन रहा, सीवर बन रहा नहीं, पहले गंद में रह रहे थे हम। अच्छा। उधर हम खाना खा रहे हैं, उधर वह जो गंद फैल रही है, उधर लैट्रिनों के पानी बह रहा है, उधर हम खाना खा रहे हैं। तो ऐसी अब इलेक्शन है तो उसको बनवा रहे हैं। अब इलेक्शन नहीं होता तो? बनती नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती, बनती नहीं। अच्छा, हाँ जी। और क्या कहेंगे, कौन अच्छे लगते हैं आपको नेता? नहीं, हमें तो सभी अच्छे लगा जी, ऐसी कोई नहीं। सुनता तो कोई नहीं है। बस सुनता कोई नहीं हमारी, बस वोट जब वोट का समय आता है, जब हाथ जोड़ते हैं, अन्य वैसे अपना कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, ये गंदगी इतनी पड़ी है, एमसीडी वाले नहीं आते क्या यहाँ पे? एमसीडी वाले आते हैं, खैर एमसीडी वाले तो जब भी आते हैं जब उनको परेशान होता है बेचारों को। हाँ जी। इतना गंद में पड़े हैं तो पड़े रहते हैं। बस ये हर वक्त दिवाली से पहले, दिवाली के बाद क्यों प्रदूषण लगा देते हैं मजदूर। हम लोग ना अभी 2 महीने से बैठे पड़े में, हमें ना रोजगार है ना कुछ है, हम किसी से कर्ज लेके खा रहे हैं। ये प्रदूषण पहले कांग्रेस से पहले था ही नहीं, अब प्रदूषण कैसे आ गया? आम आदमी पार्टी तो कहती है हमारा क्या कसूर, हम थोड़ी ना जाते प्रदूषण। तो आम प्रदूषण तो ये अपना केजरीवाल जब से आए हैं तभी से लगा पड़ा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि जब से केजरीवाल आए हैं दिल्ली में तब से प्रदूषण हो गया। प्रदूषण चालू हो गया है। अच्छा। और नोटबंदी उसी टाइम पे हुआ था। तो हमारे कहने का मतलब है प्रदूषण के चलते ना मजदूरों ने मर जाते हैं, प्रदूषण के चलते मजदूर मर जाता है। हाँ, वो घर भी भग जाते हैं। हाँ। और कुछ यहाँ रुकते हैं ना तो किसी दूसरे से कर्ज लेके यहाँ खाते हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब रोजी रोटी नहीं चलती है। नहीं चलती है। तो इतने नाराज हैं आप? भैया जब काम कर रहे हैं सब बात है, जब नाली रुकी उनके घर गए कोई नहीं आया तो किसको दे वोट, किसी को नहीं देना है। तो इसलिए इलेक्शन से ही नाराज है। हाँ, देंगे वोट या नहीं देंगे? मैं देंगे नहीं किसी को। भाई साहब सीवरों का बड़ा है, जो 8 दिन हो गए, के ब्लॉक में रहता हूँ, ठीक है, इतना गंदा पानी आता कुछ कहने की नहीं है, किसको वोट दे। केजरीवाल सरकार से। हाँ जी, चुनाव है, हम तो बीजेपी को जिताएंगे भैया। आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी हमारे से 14 रुपए बिजली का यूनिट ले रही है बिजली का। अच्छा, अब कैसे दे दें हम? वो तो कह रहे हैं 200 यूनिट मुफ्त है। 200 यूनिट घर वालों की तो मुफ्त है ना, दुकानदार वालों को 14 रुपए यूनिट पड़ता है, अच्छा, कभी 15 रुपए यूनिट पड़ता है। एक महीने का 900 रुपए बिल आता है, और गर्मी में आता है 2-2 हजार रुपए, और दुकानदार कमा के नहीं दे रहा और क्या कर रहा है। माहौल तो चेंज है जी अब के यहाँ पे, क्यों? बस मूड चेंज है, कुछ नहीं करा केजरीवाल ने। अच्छा, हाँ वो तो कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं दे रहे हैं। कौन सी सुविधा बता दो जी, कौन सी सुविधा आगे बता दो। मुफ्त पानी। पानी बिजली से क्या होता है, काम धंधा भी तो होना चाहिए ना, काम धंधे सारे खत्म कर दिए इसने। अच्छा, आम आदमी पार्टी जी ऐसा है ना, हर चीज का एक वक्त होता है। हवा होती है, अब वो पहले हवा आम आदमी की थी, अब कांग्रेस की है। तो फिर भी रीजन क्या रहेगा कि उसको वोट नहीं जाएगा? पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक है यहाँ पे। देखो जी, मेरे हिसाब से चांस सबको मिलना चाहिए, बीजेपी को मिल गया, आम आदमी को मिल गया, अब कांग्रेस को भी मिलना चाहिए। तो अभी जिन लोगों की आपने बात सुनी वो देवली विधानसभा के लोग थे। उन्होंने कहा कि सीवर से पानी निकल रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं और भी बहुत सी समस्याएं गिनाई। अब सवाल ये है कि इस बार यहाँ की विधानसभा में लोग किसको वोट देकर जिताएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में। फिलहाल देखते रहिए दलित टाइम्स।